कि श्री कृष्ण भगवान सी, महात्मा बुद्ध नूं भगवान कहा गया, फिर इन्हां दे जीवन च दुख क्यों आए? तो हुण भगवान का मतलब की है? वैसे ये बड़ी गहराई है, इत्थे असीं शॉर्ट में दसना चाहांगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है कि उन्होंने भगवान क्यों कहा गया है। कि श्री कृष्ण जे भगवान है तो उन्होंने जीवन च इन्ने दुख क्यों आए? जे महात्मा बुद्ध भगवान है तो इन्ने दुख क्यों उन्होंने जीवन च आए? तो पहली गल है, इसी भगवान लफ्ज़ नूं नहीं समझ पाते। भगवान लफ्ज़ बनता है भग और बान। बान का मतलब होंदा धारण करना, जिद्दां असीं कहदे ना धनवान, उन्हें धन नूं धारण किया होया, जानी कोई धन है वो धनवान। किसी को गुण होण तां असीं उहनूं की कहंदे आ? गुणवान, यानी इहदे कोल गुण है। बान लफ्ज़ जिहड़ा है, बान का मतलब होंदा है धारण करने वाला। जिद्दां किसी अंदर दया है तो असीं उहनूं कह दिंदे आ दयावान, किसी अंदर क्षमा है तो असीं कह दिंदे क्षमावान। ये बड़ा क्षमावान इंसान है, सारे नूं क्षमा कर दिंदा, दयावान है, सब ते दया करता है। ये धनवान है, कोई धन है। ये गुणवान है, कोई गुण है। जिहदे कोल जिहड़ी चीज़ हुंदी ना उहनूं कह दित्ता जांदा गुणवान, गुणा दे करके। धनवान धन दे करके। किसी गरीब नूं नहीं धनवान कहा जाता। किसी गरीब नूं कहो धनवान, यही कहना लै धन तां उहदे कोल है नहीं, कहना धनवान। इसी तरह भगवान, इहदे नाल लफ्ज़ जुड़े भगवान। भग का मतलब की है? भा का मतलब है भक्ति और भाव, यानी भक्ति और प्रेम। और गा का मतलब है ज्ञान। जिहदे अंदर प्रेम वाली भक्ति है और जिहदे अंदर ज्ञान है, वह हुंदा है उहनूं धारण करने वाला, यानी भगवान। बोलो समझते हो कि नहीं? श्री कृष्ण को कहा गया भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने अंदर प्रेम भी सी, भक्ति भी सी और ज्ञान भी सी। वो तिन्ना चीज़ों उन्होंने धारण किया, इसलिए सीगे भगवान। जिद्दां धन नूं धारण करने वाला धनवान। महात्मा बुद्ध कोल भक्ति भी सी, यानी ध्यान भी किया उन्होंने, ज्ञान भी सी और प्रेम भी सी, क्योंकि सब नाल प्रेम करते सी, किसी ते भी जुल्म नहीं करते सी। इसलिए जिन्होंने भी ये चीज़ धारण की होवे, जिहदे अंदर प्रेम भी होवे, भक्ति भी होवे, यानी भक्ति नूं असीं बंदगी कह सकते हैं, इबादत कह सकते हैं, मैडिटेशन कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं, ये सारा भक्ति नाल ही जुड़ियां है। क्योंकि भात है भक्ति, भात है भाव। भाव यानी प्रेम। जिहदे अंदर प्रेम है, जिहदे अंदर भक्ति दी वो कला है, वो युक्ति है, और जिहदे अंदर ज्ञान है, वही हुंदा है भगवान। क्योंकि ये तीन चीज़ों नूं पकड़ के ही इंसान उसका रूप हो सकता है। इसलिए जे तुसी भी ये तीन चीज़ां अपने जीवन च धारण कर लेंदे हो, उस मंजिल तक पहुंच जाते हो, तो तुसी भी भगवान हो सकते हो। क्योंकि जिद्दां बंदा कहे ये धनवान है तो होर कोई धनवान नहीं हो सकता, तो नहीं, मेहनत करके धन कमा के वो भी धनवान हो सकता है। अपने अंदर गुणा नूं पैदा करके कोई भी गुणवान हो सकता है। अपने अंदर दया नूं पैदा करके कोई भी दयावान हो सकता है। इसी तरह अपने अंदर प्रेम, भक्ति और ज्ञान नूं पैदा करके कोई भी भगवान हो सकता है। क्योंकि भगवान का मतलब होता है धारण करना, प्राप्त करना। इसलिए श्री कृष्ण के जीवन च तकलीफां दुख आए, जरा गौर करना, तो इनू इदां समझ लो कि उन्होंने अंदर प्रेम भी सी, उन्होंने अंदर भक्ति भी सी, ज्ञान भी सी, उन्होंने उस आनंद को भी जानिया। पर फिर भी जेड़ा इंसान ये देह के अंदर आ गया ना, ये देही के अंदर तो सर्दी भी है, गर्मी भी है, धुप भी है, छां भी है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਜਿਹੜਾ भगवान हो गया ਉਹਦੇ वास्ते 24 घंटे दिन नहीं है, रात ਉਹਦੇ जीवन च भी आनी है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਉਹਨੂੰ गर्मी नहीं लगनी, गर्मी ਉਹਨੂੰ भी लगनी है, क्योंकि शरीर के नाल ਜਿਹੜੇ नियम जुड़े हैं कुदरत के, उन्होंने नियमों के अंदर उन्होंने भी चलना पैंदा है। पर हाँ, ये गल होर है कि उन्होंने अवस्था इन्नी उच्ची हो जाती है कि बंदा गर्मी नाल दुखों नाल विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। उन्होंने जीवन में दुख आते भी तां भी वो आनंदित रहते हैं। श्री कृष्ण के अखां के सामने उन्होंने बच्चे लड़के मर गए, वो फिर आनंद च रहे। है तो कहानी बड़ी है भी, पर जिद्दां दस्सिया शॉर्ट च दसांगे, क्योंकि यदि डिटेल च चलेगा तो घंटा होर लग जाएगा। इसलिए भगवान का मतलब की है? जिहदे अंदर भाव है, भक्ति है, ज्ञान है, जिहड़ा समझ चुका है कि इत्थे मैं आया आनंद लेना है, किसी के मोह च फस के अपने जीवन में दुखों नाल नहीं पड़ता। हुण बंदे दे दुख आ जाए, बंदा कहता रब्बा मेरे नाल इदां क्यों कीती, मेरे नाल इदां क्यों कीती। रब बंदा तो रब नाल इदां करदा जिद्दां कोई एग्रीमेंट साइन करके आया हुंदा है कि मैं तेरी भगती करदा, तू मैनूं दुख क्यों दिता, मैं तेरा नाम जपदा, मैनूं दुख क्यों दे रहा है। बंदा इदां रब नूं कहंदा जिद्दां कोई एग्रीमेंट साइन किया हुंदा कि रब ने कहा तू मेरी भगती कर, आ एग्रीमेंट साइन है, मैं तेनों दुख नहीं देना। एक गल याद रखो, जब तक ये श्वास चल रही है जीवन च, सुख दुख तो
आंदे जांदे रहने हैं। इसीलिए तो एक गल ऐसी कही दी है कि जे बोलकर मुर्शद ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, जे बोलकर मुर्शद ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए है। कि मुर्शद ने ये हौसले बढ़ाए हैं, फिक्र ना कर, जे ऐसले दुखों की अग में सड़ रहे हैं तो वो देख मालिक की रहमत की ठंडी छां भी तेरा इंतजार कर रही है। फिक्र ना कर, तेरी बाह फड़ के तेन उत्थे तक लैके जावांगे। यही तो हौसला हुंदा मुर्शद का, यही तो हौसला हुंदा सतगुर का। इसलिए ਜਿਹੜੇ अंदर प्रेम है, ਜਿਹੜਾ भगती के मार्ग से चलता है, वो बाहरले हालात जिदा के मर्जी होण, वो तो अपने आप को आनंद की अवस्था च रखता है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए तुहानू भी कहांगे कि जे जीवन को आनंदमय बनाना है तो तुसी बाहरले हालातों को नहीं बदल सकते, पर तुसी अपनी सुरती को बंदगी के जरिए, भगती के जरिए, ध्यान के जरिए उस ऊंचाई ते ले जा सकते हो जिथे तुहाडे ते इन्हां चीज़ों का कोई असर ना हो। बोलो समझते हो कि नहीं? तुसी अपने आप को इन्ना स्ट्रोंग बना सकते हो कि दुनिया तुहानू तोड़ ना पावे, दुनिया दी तकलीफां दुख तुहाडा कुछ बिगाड़ ना पाण। इन्ना अपने आप को तुसी बंदगी के जरिए नेक मार्ग से चल के अपने आप को सफल बना सकते हो।